हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है 30 Days to Better English, Learn to Speak and Write More Effectively by Norman Lewis। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाउ टू शो इमोशन। मतलब आप दुखी हो, आप शॉक्ड हो, या आपको अगर लिखाई में दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे। आप ऐसे इमोजी तो नहीं बना पाओगे एग्जाम्स में, राइट? तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर गिव्स यू व्हाट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन, राइट? जैसे समटाइम्स वर्ड्स आर नॉट इनफ और दे आर सिंपली रिडंडेंट। फॉर ग्रेट पेन, बहुत ज़्यादा दुख, फियर यानी डर, सॉरो यानी अगेन दुख, एक्सटेसी यानी बहुत ज़्यादा खुशी, और वंडर यानी आप कुछ चीज़ देख के एकदम वाओ ऐसे हो जाते हो, वंडर होता है। सो इट टेंड्स टू लूजन द टंग। तो जैसे मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो किसी सिचुएशन से, बी इट हैप्पी, सैड और अमेज्ड, तो आप अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते, राइट? आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ या बहुत कम एनर्जी के साथ रिएक्ट करोगे। उस चीज़ को दिखाने के लिए इंग्लिश ग्रामर has two things. One is words, second is the exclamation mark, right? तो आप certain words के पीछे जब exclamation mark लगाते हो तो उसका meaning इमोशंस या आपकी जो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस या आपकी जो इमोशनल वेल बीइंग थी जब वो सेंटेंस आपने लिखा था या जिसके बारे में वो सेंटेंस आपने लिखा था वो कन्वे हो जाती है। जैसे कि अलास, ओ, आह, फे, gosh, damn, wow. So these are what is called interjections, right? तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इमोशंस दिखाने हैं बिना वर्ड्स यूज़ करे तो आप इसी हिसाब से इन साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके उसके पीछे एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा के आप इमोशंस आपके डिस्प्ले कर सकते हो। लाइक व्हेन वी से ओ माई गॉड, राइट? सो you say oh my and god and add that exclamation point. So the ABC ramblings for this are rob versus steal. तो rob basically क्या होता है? चोरी करना, और steal होता है चुराना, right? rob और steal दोनों related to कोई आपका सामान आके ले जाए, यही होता है। बट जो स्टील होता है वो सारा सामान हो जाता है, और रॉब होता है वो आपके किसी सामान में से कोई पर्टिकुलर सामान ही निकल जाता है। जैसे अगर आप समवन रॉब्ड योर डेस्क, अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो समवन ने क्या किया, वो आपके कैबिन में या घर में आया, उसने आपकी डेस्क को खोला और डेस्क के अंदर जो सारा सामान था वो लेके चुरा के चले गए। दैट इज रॉब। जबकि स्टील जो रहेगा वो क्या होगा, कोई आया आपके कैबिन या रूम में और पूरी डेस्क उठा के ले गया, राइट? तो वो स्टील रहेगा। सो टू टेक द कंटेंट्स ऑफ समथिंग और द पोजेशंस ऑफ समवन, वो रॉब रहेगा, और टू टेक द थिंग इटसेल्फ और टू किडनैप द पर्सन, वो स्टील रहेगा। सो आप किसी इंसान को रॉब कर सकते हो, किसी के घर को रॉब कर सकते हो, किसी के सेफ को रॉब कर सकते हो, या किसी के अपार्टमेंट को रॉब कर सकते हो। और आप स्टील किसी इंसान का वॉलेट या किसी इंसान के वैल्यूएबल्स को कर सकते हो। तो अगेन आप न्यूज़पेपर में देखो कब हमेशा लिखते हैं होम रॉबरी, राइट? ऐसा क्यों लिखते हैं? कोई भी चोर आके किसी इंसान का पूरा घर उठा के नहीं ले जाते, घर के अंदर का सामान ले जाते हैं, राइट? तो ये मेन डिस्टिंक्शन रहता है रॉब और स्टील का। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे, दे रॉब्ड मिसेस एज हाउस स्टीलिंग हर फर्स, ज्वेल्स एंड वैल्यूएबल पेंटिंग्स। तो उन्होंने मिसेस ए के घर में से ये चीज़ें चुराई, राइट? ये मीनिंग है सेंटेंस का। तो उन्होंने मिसेस ए के घर में ये रॉबिंग का काम किया, और उन्होंने क्या रॉब किया, तो ये जो उनकी फर या जो चीज़ें हैं डायरेक्ट उठा के चोरी कर ली, तो वो उनकी स्टीलिंग की एक्शन हो गई।
तो आई होप रॉब और स्टील आपका क्लियर हो गया। देन कैन वर्सेस मे, तो ये अगेन जूनियर सीनियर केजी में जब आप थे तब याद करिए, 50% बच्चों को टीचर्स ने ये सिखाया होता है कैन आई कम इन मैडम, और 50% बच्चों को मे आई कम इन मैडम ये सिखाया जाता है। तो अगर आप प्योर ग्रामर के रूल्स के हिसाब से इसको अगर एनालाइज करेंगे तो कैन जो होता है वो ऑथोरेटिव पोजीशन पे जो लोग होते हैं, मतलब जिन लोगों को बेसिकली परमिशन की ज़रूरत नहीं होती वो लोग यूज़ करते हैं, राइट। पर मे जो है वो इन्फीरियर पीपल, एज इन आप टीचर के पास परमिशन मांग रहे हो क्लासरूम में आने की, तो आप कभी भी कैन नहीं बोल सकते। मतलब बोल सकते हैं आजकल, बट ग्रामेटिकली यू आर नॉट 100% करेक्ट। सो अगर आप मे आई कम इन या कैन आई कम इन के बीच में कंफ्यूज्ड हो, तो अगर आप सुपीरियर पोजीशन में हो वेयर यू डोंट रियली रिक्वायर द परमिशन, तो आप कैन आई बोल सकते हो। पर अगर आपको पोलाइट बनना है, अगर आपको मैनर्स दिखानी है, या अगर आपको परमिशन की ज़रूरत है, तो यू ऑलवेज से मे आई और मे वी और मे ही, राइट। सो मे इज ऑन पार विथ प्लीज एंड थैंक यू। यूज मे आई व्हेन सीकिंग परमिशन। Can I is only used when questioning a physical or mental ability. So may is somewhat politer form of asking permission, but can is perfectly correct English. तो जो आप देखो, आप कैन आई कम इन भी बोल ही सकते हो, बट एज अ स्टूडेंट द टीचर हैज़ द अथॉरिटी और आपको क्लासरूम में जाने के लिए परमिशन चाहिए, तो करेक्ट रहेगा मे, बट आप कैन भी बोल सकते हो। एंड फाइनली ग्रामर ऑफ करेक्ट यूजेज, जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल की डिस्टिंक्शन देखेंगे। जैसे अगर मैं टीथ बोलूं तो टीथ कभी भी सिंगुलर नहीं है, क्योंकि टीथ एक नहीं होता, एक टूथ होता है बट मैनी टीथ होती है या होते हैं, राइट। सिमिलरली दिस डेटा इज इंटरेस्टिंग, दीज डेटा आर इंटरेस्टिंग। तो डेटा आपका सिंगुलर वर्ड नहीं है, डेटा इज प्लूरल ऑफ डेटम, राइट। डेटा और डाटा, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट। सो ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स रहते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल इंटरचेंज या लोग कंफ्यूज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस डेटा इज इंटरेस्टिंग इज रॉन्ग, दीज डेटा आर इंटरेस्टिंग वो करेक्ट आंसर है। तो डेटम का प्लूरल है डेटा, फिनोमेनान का प्लूरल है फिनोमेना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, कैंडेलाब्रम का कैंडेलाब्रा, मीडियम का मीडिया। सी अभी आपको पता चला ना न्यूज़ मीडिया क्यों बोली जाती है, नॉट न्यूज़ मीडियम। देन ऑटोमेटॉन इज ऑटोमेटा, फोकस इज फोसाई, फॉर्मूला इज फॉर्मूले, मेमोरेंडम इज मेमोरेंडा, वर्टिब्रा इज वर्टिब्रे, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, आप अनअकैडमी के सारे प्लेटफॉर्म्स में मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, recommend, share and subscribe. Have a wonderful day.